देखिए एक और क्वेश्चन जो कि पूछा गया है टैली प्राइम में ही। अब क्वेश्चन क्या है उसको एक बार समझते हैं। एक तो क्वेश्चन जिसका जवाब मैंने दिया था, दूसरा क्वेश्चन यही है कि एक कस्टमर है जिनका नाम सीता एंड सन्स है, ठीक है, और उनको 25,000 का माल जो है बेच दिया गया है। इट मीन्स कि वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कोई कंपनी हमारे पास है, अब ये न्यू कंपनी है, चलिए इसी में हम वो काम करेंगे। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात ये है इसमें कि नेम नहीं दिया गया है, मतलब कि स्टॉक का नाम नहीं दिया गया है, आइटम्स का नाम नहीं दिया गया है कि क्या क्या उनके नेम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये एंट्री बहुत आसान है, ठीक है। फिर सुनिए, ग्राहक हैं सीता एंड सन्स, 25,000 का माल उनको नगद में बेच दिया गया है 1 जुलाई को। तो चलिए आइए एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले वी बटन प्रेस करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। तो अभी हम कौन से वाउचर में है, देखिए यहाँ पर अभी पेमेंट वाउचर एक्टिव है, तो हमको कहाँ जाना है, सेल्स वाउचर में। तो या तो आप शॉर्टकट की F8 प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्लिक करके आ गए। अभी सेल्स वाउचर में है और उसी मोड में है। मोड हो सकता है आपके साथ कभी कभी ऐसा मोड आ जाए, ये आइटम इनवॉइस, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे करना है आपको। वैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये आइटम इनवॉइस में आ जाएगा। क्योंकि आइटम का नाम तो है ही नहीं, तो आइटम का नाम देंगे कहाँ से। तो इसीलिए ना यहाँ से आप चेंज मोड पे जाके और इसको बना लीजिएगा अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस से कहाँ आना है, अकाउंटिंग इनवॉइस में, ठीक है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाइएगा और एंटर कर दीजिएगा। यहाँ से इस तरीके से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर हो गया, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर एंटर करना है और एंटर करके यहाँ पे पार्टी का नेम देना है, पार्टी का नेम। तो पार्टी का नेम पता ही है, पार्टी यानी कि बात हो रही है डेटर पार्टी की, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे सीता एंड सन्स कर देते हैं, सीता एंड सन्स, ठीक है। तो ये जो है सीता एंड सन्स हो गया और यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे सन्ड्री डेटर जो है ग्रुप रहेगा। तो ये सन्ड्री डेटर हो गया, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से। तो ये हो गया, तो ये एंटर एंटर फिर कर लीजिएगा, यहाँ पर भी एंटर एंटर करके एंटर एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलर में आ गए और 25,000 का नगद माल इनको बेच दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर लगा देंगे सीधा, क्योंकि स्टॉक का नाम तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ 25,000 सीधा कर दीजिएगा, ये हो गया 25,000, है ना। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर 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 और एक्सेप्ट करा लिया। तो बस बात खत्म हो गई। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ग्राहक है अमित एजेंसीज, उनको 40,000 का माल बेचा है जिसमें 18% जीएसटी है, ठीक है। 40,000 का माल बेचा है जिसमें कितना जीएसटी है, 18%। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो आइडिया मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस, क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ से बाहर आइएगा और यहाँ चलेंगे सेल्स के लेजर में। जीएसटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं एक्टिवेट है तो एक्टिवेट कर लेना होगा उसको। सेल्स वाले लेजर में जाएंगे, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट पे आ गए, एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा और यहाँ पे आकर के देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट मेन है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल और टैक्सेबल रख करके यहाँ पे करिएगा 18%। कितना करना है, 18%, है ना। 18 कर दिया और यहाँ पे गुड सर्विसेज कुछ भी, चलिए एंटर कर देते हैं। तो ये तो काम हो गया। बाहर आ जाइए, बाहर आकर के अब वापिस से हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। इट मीन्स कि यही टैली की क्या होती है, मेन मेन्यू होती है। क्या होती है, मेन मेन्यू। तो अब यहीं पे हमको सारा काम करना है। तो यहाँ से बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं वापिस, ठीक है। आ चुके हैं, देख ही सकते हैं आप। अब क्या करना है, अब यहाँ से चेंजेस करने हैं। क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पे वही सीता एंड सन्स वाला लेजर आ जाएगा। तो ये लगा लीजिएगा और एंटर एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। GSTIN तो ग्राहक का तो होता नहीं है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर लगाइएगा। तो सेल्स का लेजर लगा दिया, तो यहाँ पे देखिएगा चेंजेस जो किए हैं उसका फायदा आपको अभी दिखेगा। 25,000 का था तो 25,000 कर दीजिए, जो भी हो अमाउंट वो आप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जीएसटी टैक्स की बात है तो CGST आ गया अपने आप, ठीक है। देखिए मैंने वो नहीं किया, अपने आप आ रहा है, ठीक है। सिर्फ सेल्स में जो चेंजेस किए उसके वजह से। तो ये GST हो गया, अब सेल्स CGST भी हो गया, GST भी हो गया, दोनों को एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। ये काम हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आई होप कि आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है। अब ये एंट्री तो पूरी हो गई,
तो अब दिखेगा कहाँ, तो बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ से ESC यानी एस्केप वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा एस्केप वाला बटन? कीबोर्ड में, जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, एकदम ऊपर के साइड में, लेफ्ट साइड में मिलेगा ESC का बटन। तो प्रेस करके बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब कुछ इजी है, इजी वे में आप कर भी लेंगे। ठीक है, अब ये जब हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ से हमें जो है एक बार के प्रेस करना है। तो के प्रेस किया तो बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे फिलहाल हमको दिख रही हैं। कौन सी एंट्री हमारी वाली है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 1000, ये जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया है वो नंबर वाली एंट्री है और ये आपको दिख भी रही है। अब इसका प्रिंट आउट देना है तो ऑल्ट के साथ P प्रेस कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, I प्रेस कर लीजिएगा, तो ये आपका प्रिंट आउट भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट आउट भी आ गया है, देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट करिए, पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गए। ठीक है, ये हमारी पुरानी एंट्री थी। अब गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। टैली की मेन मेन्यू है। क्वेश्चन है ना, अमित एजेंसीज को 40,000 का माल बेचा, ठीक है, जिसमें 10,000 नगद रहा, 30,000 उधार रहा। अमित एजेंसीज को 40,000 का माल बेचा, 10,000 की नगद बिक्री रही और 30,000 उधार रहा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो देखिए बहुत आसान है, V बटन प्रेस किया, ठीक है, नगद बिक्री कितने की हुई है? नगद बिक्री बस 10,000 की हुई है। ठीक है, तो ये नगद बिक्री के लिए मैं एंट्री कर रहा हूं, देखिएगा। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको पार्टी का नेम नहीं लगाना। अगर नगद बिक्री है तो पार्टी का नेम मत लगाइए। एंटर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, डेट देख लीजिएगा क्या डेट रखना है ना। ये एंटर करिए, एंटर करिए, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे ना कितने की नगद बिक्री हुई है? 10,000 की, बस 10,000 की हुई है, ये ध्यान रखिएगा। डेट वगैरह देख लीजिएगा, जो चेंजेस वगैरह करने हैं डेट में वो आप कर सकते हैं। मैंने डेट चेंज नहीं किया, बाकी यहाँ लिख दीजिएगा द गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 सोल्ड विथ कैश। अब चूंकि ये नगद में हुआ है तो विथ कैश कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, और अगर जो उधार है 30,000 उसका कैसे करेंगे? और जीएसटी भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए उधार वाले पे मैं जीएसटी भी लगाता हूँ। नाम क्या था इनका? देखिए नाम मैं एक बार और बता देता हूँ। इनका नाम था अमित एजेंसीज। तो अमित एजेंसीज नो डाउट की ये डेटर पार्टी हमारी है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमित एजेंसीज, देख लीजिएगा स्टेट क्या है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में स्टेट दिया नहीं गया है, एजेंसीज, ये अमित एजेंसीज हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर ग्रुप रख लीजिएगा। बाकी एंटर एंटर करके मैं सेम स्टेट का रख रहा हूँ, अगर डिफरेंट स्टेट करेंगे तो सिर्फ IGST आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर एंटर कर लीजिएगा, ये सब एंटर वेंटर करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे भी सेल्स का ही लेजर आएगा, क्योंकि अमित एजेंसीज ये तो उधार की बात हो गई ना, तो ये सेल्स हो जाएगा। CGST SGST नहीं, सेल्स का लेजर आएगा, तो यहाँ पे सेल्स लगाइएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सेल्स हो गया, तो कितने का? तो देखिए 10,000 का तो नगद हो गया, बाकी 30,000 का तो उधार हो जाएगा ना। 30,000 का उधार होगा, ये 30,000 उधार हो गया। ठीक है, और कितना GST लगा है? तो GST लगा है आपका 18%। तो अब वहां से हमको चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जाके ये चेंज कर रहा हूँ मैं, 18% GST है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आके लेजर पे आके, यहाँ पे लेजर पे ही आना होगा, सेल्स के लेजर पे आना होगा, और यहाँ पे मान लीजिए 18% लगाना है तो 18% कर दीजिए। जितना लगाना होगा उतना आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो लगाना हो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। तो एस प्रेस कर लेते हैं, सेल्स का लेजर दिख नहीं रहा था, तो एस प्रेस कर लिया, और बाकी यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ ही गया है। एंटर एंटर करके 18% ऑलरेडी दिया गया है। अगर नहीं दिया होता तो यहाँ से स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। और अब वापस आते हैं, V बटन प्रेस करके यहाँ पे जो भी रेफरेंस नंबर है वो डाल करके एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और अमित एजेंसीज, ये उधार वाली ही बात थी, तो ये अमित एजेंसीज हो जाएगा, एंटर करिएगा। और यहाँ पे क्या करना है, सेल्स का लेजर आएगा, तो बस सेल्स का लेजर लगाइए, सेल्स का सेल्स अकाउंट। और 40,000 में से 30,000 का जो है उधार था, तो ये 30,000 कर दिया, और बाकी CGST SGST लगा दीजिए। तो ये हो गया CGST, देन एंटर करेंगे और ये हो जाएगा SGST। तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इससे एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और बाकी नरेशन में डाल दीजिएगा द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ ₹40,000, या लिख दीजिए द गुड्स हैव बीन सोल्ड SOLD
वर्थ रुपीज, WORTH, वर्थ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। ये हो गया ऑन क्रेडिट, उधार हो गया, बस एंट्री हो गई। तो कुछ इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चन अगर आ जाए तो आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।